नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि 19 जनवरी को एक अच्छा खासा डाउन मूव हो सकता है और आज 19 जनवरी 2026 है। हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी एक एक अच्छा डिसिसिव डाउन मूव दे रहा है। ये कितना नीचे जाएगा और आगे के दिनों में क्या होगा, इस पे थोड़ा सा मैं डिटेल डालूंगा। बट उससे डिटेल में जाने से पहले हम लोग एक डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि इस वीडियो पर, इस चैनल पर जो भी कंटेंट दिया जा रहा है ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए दिया जा रहा है और इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दी जा रही है। अगर कोई इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है तो ये सिर्फ और ये सिर्फ उनकी जिम्मेवारी है। आई एम नॉट लीगली बाउंड टू इट। अब लास्ट वीडियो में जैसा हमने डिस्कस करा था कि 19 जनवरी एक डाउन मूव आ सकता है और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक करेक्शन रहेगा, ये एक क्रैश की तरह हम लोग ना देखें। और अगर हम लोग चार्ट पे थोड़ा सा डिटेल में देखें तो अगर आप ये देखेंगे कि अगर यहाँ पे मैं एक चैनल, एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो अगर आप देखें कि प्राइस उसके नीचे है तो ये 19 जनवरी आज और ये कुछ दिनों से प्राइस उसी प्लेस पे स्टैग्नेंट है। ये कितना नीचे जाएगा, क्या होगा, इस पे हम लोग देखेंगे। बट इम्पोर्टेंट ये है कि महीनों पहले आपको एक डेट दे दिया गया था जिस पे ये बोल दिया गया था कि मार्केट एक डिसिसिव डिसीजन लेकर नीचे की ओर जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप जहाँ भी देखते होंगे सब लोग बोलते हैं प्राइस इज़ अ किंग, प्राइस देखो, राइट। मैंने आपको बिना प्राइस बताए आपको सिर्फ टाइम बता दिया कि इस दिन ये होगा। और ये मोस्टली ये जो टाइम एलिमेंट है ये दूसरों के एनालिसिस में गॉन है सब, बिकॉज प्राइस ज़्यादा दिखता है। प्राइस के प्ले आउट से एक्चुअली लोग जो भी आपका एक्चुअली जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो सब कुछ प्राइस पे होता है, एग्रीड। बट एक लैटेंट फीचर है जो है टाइम, जिसको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और मैं जिस तरीके से देखता हूँ, प्राइस इज जस्ट अ प्ले इन द लैप ऑफ टाइम। प्राइस बस उतना ही कर सकता है जितना टाइम अलाउ करता है। तो अब ये एनालिसिस थोड़ी सी नई लग सकती है बट ये है बहुत ही पुरानी टेक्निक। और अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो जो अपना वैदिक साइंस था, बेसिकली वो वैदिक जो साइंस में बोल रहा हूँ वो प्योर मैथमेटिक्स है। आज के जो मॉडर्न युग में एक हमारे इंडिया में लीडिंग मैथमेटिशियन हुए थे, रामानुजम। हालांकि रामानुजम का नाम आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा, उस उन पे मूवी भी बनी है, बहुत से फॉरेन राइटर्स ने उस पर लिखा भी है। बट अनफॉर्चुनेटली हम इंडियंस ने ध्यान नहीं दिया इस पर। और उन्होंने एक बात कही थी कि माई देवी ब्लीड्स मैथमेटिक्स। और बेसिकली ये जितना कुछ भी हो रहा है सबके पीछे एक मैथमेटिक्स है और वो सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ अगर आपको जोड़ घटाओ गुना भाग प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अगर आता है तो आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने शुरू से उस डायरेक्शन में ध्यान ही नहीं दिया है। और जो आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता और भास्कराचार्य की जो लिगेसी है उनको हम भूलते जा रहे हैं। बट वो बहुत ही सिंपल और एक, अब देख रहे हैं कि अगर हम लोग उधर चले तो कितना प्रिसाइज मूवमेंट मिलता है हमें और महीनों पहले हम बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। और
यहाँ पर अगर मूवमेंट का स्टार्ट डेट बताया जा सकता है तो डेफिनेटली इन डेट भी बताया जा सकता होगा, राइट। तो अभी आपको स्टार्ट डेट पता है, इन डेट के बारे में हम लोग देखेंगे कब क्या होगा। और बिकॉज मैंने कहा कि प्राइस इज जस्ट अ प्ले इन द लैप ऑफ टाइम, तो अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस की जो रेंज है वो भी बताई जा सकती है। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। मैंने ऑलरेडी एक नई सीरीज भी स्टार्ट करी है एस्ट्रोनॉमी पे, जिन्होंने वो नहीं देखा है मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि उसको आप लोग देखें। और ये मैं बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा कि हाउ इज दिस रिलेटेड, है ना। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में काम करता है, दिस इज अ लाइफ साइंस। तो ये जो लाइफ साइंस है उसको कैसे प्ले आउट करते हैं, उस पर क्या क्या देख सकते हैं, इसको बहुत ही सिंपल टर्म में और बहुत मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पॉइंट्स को मैं टच करूँगा। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल साइंस। तो बहुआयामी होने के कारण ये अलग अलग टच पॉइंट्स होते हैं इसके, तो मैं उन सब जगह पे नहीं जाऊँगा। मैं उतनी ही चीज़ें बताऊंगा जो स्टॉक मार्केट के रेलिवेंट है। तो सबसे पहले हमने ये देखा महीनों पहले किस दिन क्या होने वाला है, कौन सा सिग्निफिकेंट डेट है, ये फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आगे से इसको अंधविश्वास मत कहना। दूसरा कि अगर स्टार्ट डेट बताया जा सकता है तो डेफिनेटली एंड डेट भी बताया जा सकता है। और जो प्राइस, चूंकि उसके पास एक रेंज होता है, इस टाइम में वो इतना ही खेल खेल सकता है, तो वो प्राइस का रेंज भी निकाला जा सकता है। इनफैक्ट आप थोड़ा सा इसको अलग तरीके से सोच के देखो, तो अगर मैं महीनों पहले डेट बता सकता हूँ तो आज के दिन किस टाइम पे क्या होगा, यानी कि 11 बजे क्या होगा, 12 बजे क्या होगा, और कौन सा टाइम इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए, कौन सा वो इंस्टेंट है जहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ये अगर हमें जानना है तो क्या ये वो भी जाना जा सकता है। और क्या ड्यूरिंग डे वो टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, या फिर इसको मैं और थोड़ा सा अगर डिटेल में जाऊं तो इंट्रा डे का टाइम ड्यूरेशन और इंट्रा डे का प्राइस रेंज क्या ये फाइंड आउट किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और इस पे हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे। प्राइस अभी बहुत अच्छे से मूव कर रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस काफ़ी दिनों से, इनफैक्ट 4-5 दिनों से अगर हम देखें यानी एक वीक से स्टैग्नेंट है। तो ये बताता है कि ठीक है प्राइस तो स्टैग्नेंट है, पर जो मूव की एक्सपेक्टेशन है वो उसी दिन आएगी जिस दिन हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। दूसरी बात कि अगर यहाँ पर आप देखें तो ये जो हाई लगा है ये भी बहुत अच्छे से प्रोडक्ट की जा सकती है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आपको बस ये चीज़ बताना था, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर एक बंदे ने कमेंट लिखा था कि अगला वीडियो 19 जनवरी 2026 को जरूर बनाइएगा। द रीज़न इज़ कि आपने 19 जनवरी को एक अच्छा डाउन मूव के बारे में बताया है, बट यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि ये एक करेक्शन है, क्रैश नहीं है। और चूंकि ये करेक्शन है तो ये हमें देखना कैसे चाहिए, हमारे लिए ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। यहाँ पर जितने दिनों तक भी ये डाउन मूव चालू रहता है इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले दिनों में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा व्यू क्या होना चाहिए, हाउ शुड वी सी दिस, हमें देखने का तरीका हमारा ऐसा होना चाहिए कि ठीक है ये नीचे आ रहा है, जब तक ये आता है जहाँ पे ये एक अच्छा मूवमेंट हमें ऊपर की ओर दिखाने लगता है, जहाँ पे ये स्टेबल होने लगता है, हमें वहाँ पे अगर पोर्टफोलियो के लिए अगर बाई करना है तो वो करना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि मेरे 3-4 पहले वाले जो वीडियो हैं मैंने उनमें आपको एक वीडियो में ये बताया है, और वो स्पेसिफिकली उस वीडियो में डेडिकेटेड होकर मैंने बताया है कि निफ्टी जो है अगली तैयारी कर रहा है वो 50K के, यानी कि निफ्टी डबल होने वाला है। अगर ये डबल होने वाला है तो हमारी तैयारी भी उसी तरीके की होनी चाहिए कि हम लोग तैयार हैं, पर उसके लिए ये सारी जो अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए काम आएगी। तो क्या निफ्टी डबल 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इट विल टेक टाइम। तो
अगर ये टाइम लेगा तो कितना टाइम लेगा, ये 2030 के बाद ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2030 के पास वो एकदम तेज़ी में जाने लगेगा, लेकिन ये जो 4-5 साल का जो टाइम होगा हमारे पास, यानी 6-7 साल का जो भी टाइम होगा, ये वाला जो टाइम होगा ये निफ्टी को डबल करेगा। तो यहाँ पे हमें अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो जो भी हमारे अच्छे स्टॉक्स हैं, जो भी आपको चॉइस करनी है, यहाँ पे किया जा सकता है। निफ्टी 50 के जब पहुँच जाएगा उसके बाद क्या होगा, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि हम लोग का रेंज क्या है। अभी मैंने आपको बताया 2 महीने पहले कि 19 जनवरी 2026 को क्या होगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम पे ये भी जो 7-8 साल जो भी जाएगा, निफ्टी डबल हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो करेक्शन आएगा जो मेजरली 20, 34, 35, 36 इसी के अराउंड आएगा, वहाँ पर अगर प्रॉफिट बुक करना हो, है ना, अभी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जिसको प्रॉफिट बुकिंग करनी हो वो एक अच्छा टाइम होगा कि हम लोग वहाँ पे चाहे तो कर सकते हैं। हालांकि पोर्टफोलियो का मतलब है कि हम लोग 10, 20, 30 साल के लिए रखते हैं, जो काफ़ी अच्छे प्राइस पे बाई किया हुआ है उसको निकालने के पोर्टफोलियो से ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं डेफिनेटली इट डज नॉट मेक सेंस कि उनको हम निकालें। जो भी करेक्शन होता है उस पर सिर्फ हम उस पर ऐड करें, तो पोर्टफोलियो का सेंस वो होता है। बट अगर किसी को प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखना भी है तो वो एक अच्छा टाइम होगा, लेकिन करीब 2034-35 के आसपास वो हम लोग जब टाइम आएगा तो डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ। कुछ महीनों पहले मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बताया, और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि इंट्रा डे में भी ऐसे ही टाइम और प्राइस रेंज पकड़ा जा सकता है। तो कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आप आगे की मूवमेंट को जानने में इंटरेस्टेड हैं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।